Hello everyone, this is the second video of chemical kinetics and in this video we are going to discuss factors affecting rate of reaction. तो पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझना है. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड वन ऑफ दीज फैक्टर्स इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. सो सबसे पहले हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो इट इज गिवन बाय रेट लॉ. रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि सपोज देयर इज any chemical reaction AA plus BB gives any product. क्योंकि हम लोग यहाँ पे concentration of reactants की बात कर रहे हैं तो मे बी देयर इज वन रिएक्टेंट और मोर देन वन रिएक्टेंट. तो जैसे सपोज AA plus BB will give product, तीसरा रिएक्टेंट भी कोई हो सकता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ द concentration of reactants. Suppose concentration of A raised power alpha into concentration of B raised power beta. तो किसी एक्सपोनेंट के जो कोई भी आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के किसी एक्सपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन. तो आप देख रहे हैं जैसे A की वैल्यू बढ़ेगी तो A रेस्ट पावर अल्फा की वैल्यू भी चेंज होगी और आप B की वैल्यू चेंज करोगे तो B रेस्ट पावर बीटा की वैल्यू भी चेंज होगी. तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ ये जो अल्फा बीटा होते हैं, व्हाट आर दिस अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यूज विच आर obtained एक्सपेरिमेंटली. दीज वैल्यूज कैन बी obtained एक्सपेरिमेंटली. तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस भी करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. सो दीज वैल्यूज आर obtained बाय एक्सपेरिमेंट. तो ये हो गया आपका रेट लॉ. और रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की किसी एक्सपोनेंट पे. तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेस्ट पावर अल्फा इंटू B रेस्ट पावर बीटा. सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ K इज अ proportionality constant and K is known as rate constant. K को हम लोग बोलते हैं rate constant. इस चीज़ का ध्यान रखना, K is called rate constant. तो होप कि आपको ये rate constant का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा और रेट लॉ भी समझ में आ गया होगा. तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा. और अल्फा और बीटा की वैल्यू विदाउट एक्सपेरिमेंट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो अल्फा और बीटा की वैल्यू की हमको अभी टेंशन नहीं लेनी है. अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ से हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है. तो ध्यान रखिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स. रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के वो एक्सपोनेंट जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ए रेस्ट पावर अल्फा पे और बी रेस्ट पावर बीटा पे. तो रिएक्टेंट्स के जो एक्सपोनेंट होते हैं क्या क्या है यहाँ पे? अल्फा और बीटा, उनका सम. तो यू कैन से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा. तो एक बार मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द concentration of reactants on which rate of reaction depends. तो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ए रेस्ट पावर अल्फा और बी रेस्ट पावर बीटा पे डिपेंड कर रही है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या क्या हो गए? अल्फा और बीटा. तो इनका जो सम होगा, अगर सी भी होता कोई रिएक्टेंट उसके पावर गामा हो जाती तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. और केवल ए होता तो ए रेस्ट पावर अल्फा होता तो केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा होता. तो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द unit of K. This is very important.
यूनिट ऑफ के, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यूनिट ऑफ के से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी पता कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ डिनोटेड बाय एन। एन इज एन किस चीज़ को डिनोट करता है? सेम ऑर्डर को। तो ऑर्डर एन मतलब अगर 1 है तो 1 ऑर्डर, एन की वैल्यू 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। तो इट अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एन। तो ये ध्यान रखना, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ यूनिट ऑफ के, तो एज यू कैन सी के इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे दिख रहा है के इक्वल टू व्हाट, के इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर बीटा। तो अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन डिवाइडेड बाय व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर रेस्ट पावर अल्फा इंटू मोल पर लीटर रेस्ट पावर बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा, तो यूनिट ऑफ के क्या हो गई यहाँ से? दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल पर लीटर रेस्ट पावर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी और अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज एन। तो यू कैन से मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल पर लीटर रेस्ट पावर एन, और यू कैन से मोल पर लीटर रेस्ट पावर 1। यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर क्या है? 1 है और एन ऊपर जाएगा तो दैट इज वो पावर क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू नेगेटिव एंड पर सेकेंड। सो वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देयर इज नो फिक्स यूनिट ऑफ के, द यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, मीन्स द यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो होप यू हैव अंडरस्टूड, देयर इज नो फिक्स यूनिट ऑफ के। तो के की कोई फिक्स यूनिट है नहीं, इसका मतलब के क्योंकि के किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर एन की वैल्यू चेंज होती है तो ऑर्डर जो के की यूनिट होगी वो भी चेंज होगी। तो इसका मतलब हर ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग अलग होगी। तो आप के की यूनिट से ही पता कर सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर अगर चेंज होगा तो के की यूनिट चेंज होगी। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट्स होंगी, तो आप डायरेक्टली के की यूनिट से पता कर लेते हैं कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे हम लोगों को पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है विद द हेल्प ऑफ द यूनिट ऑफ के। एज यू नो द यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर रेस्ट पावर 1 माइनस एन per second, where n is order of reaction. Now for zero order reaction the value of n is 1. अगर order 0 हुआ n की value, order क्या होता है? the value of n. तो if zero order the value of n is 0, so unit क्या हो जाएगी? unit will be mole per liter per second. Similarly for first order means n equal to 1. So 1 minus 1 that is 0. तो यूनिट विल बी मोल पर लीटर की तो कोई यूनिट नहीं होगी, पावर नहीं होगी क्योंकि, सो यूनिट विल बी पर सेकेंड. सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्डर n equal to 2. So unit is mole per liter raised power 1 minus 2, that is minus 1 per second, or you can say that is mole per mole liter, minus 1 into minus 1 liter per second. Similarly for third, fourth, fifth order you can calculate the rate of reaction, यूनिट ऑफ के. तो आपको पता चल गया कि अगर अलग अलग ऑर्डर के लिए, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकंड है, उसी तरीके से थर्ड ऑर्डर के लिए कुछ और यूनिट हो जाएगी. तो अगर के की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो. इफ़ द यूनिट ऑफ के इज पर सेकंड, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन ऑर्डर क्या है? 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अगर यूनिट ये है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. तो आप डायरेक्टली के की यूनिट से पता कर सकते हो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो दिस वाज द
definition of order of reaction, and order of reaction can be calculated only experimentally. बिना एक्सपेरिमेंट के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता नहीं कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज कि 0, 1, 2, 3, 4 के साथ साथ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है. मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है 1/2, 1/3, 2/3 टाइप का. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इसी तरीके से आपको 1, 2, 3 वो इंटीग्रल वैल्यूज़ में मिले, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है. तो और वो आपको डायरेक्टली रिएक्शन से नहीं पता चलेगा, वो आपको एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा. सो दिस इज़ ऑल इन द सेकेंड लेक्चर. इन थर्ड लेक्चर वी विल सी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. थैंक यू वेरी मच.